हेलो, सो ये है हमारी पहली वीडियो ऑन द चैप्टर एसी सर्किट्स। इस वीडियो में मैं चैप्टर को इंट्रोड्यूस करूँगा एंड यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, एग्ज़ाम्स में क्या पूछा जाता है, सब एकदम डिटेल में कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर अगर चैप्टर को मैं डिवाइड करूँ तो मैं 3 हिस्सों में चैप्टर को डिवाइड कर सकता हूँ, जिसमें से पहला हिस्सा रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मतलब अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, डीसी करंट जो भी हमारे डीसी सर्किट्स होते थे वहाँ पर सारे एलिमेंट्स कांस्टेंट होते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ वोल्टेज 5 वोल्ट कांस्टेंट है, अगर मैं कहता हूँ रेजिस्टेंस 100 ओम कांस्टेंट है, तो सब चीज़ें कांस्टेंट होती थी। ठीक है। एसी सर्किट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सब चीज़ें डिपेंड करती हैं टाइम पे। अगर मैं बात करूं वोल्टेज की तो वोल्टेज की हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाती है। मैं बात करूं करंट की भी सिमिलर इक्वेशन आ जाती है, यानी कि सब कुछ टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो जो बेसिक्स हैं ऐसे जो हमें एसी सर्किट्स पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं, तो वो है चैप्टर का एक हिस्सा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्या आ जाता है? सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर आ जाता है एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फेज डिफरेंस। ओके, ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाती हैं? ये चीज़ें आ जाती हैं हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट में, फेजर्स का थियरी। ओके, इसके बाद आता है रियल एसी सर्किट्स, जो मैंने मोस्ट यूनिक वे में कराया है, बिकॉज मेरे 3 ईयर्स मेरे लगभग अप्रॉक्सीमेटली, एक्चुअली तो 2.5 साल, बट 3 पकड़ रहा हूँ कुछ रीजंस के वजह से, एसी सर्किट्स के साथ मेरे निकले हैं पूरे लेबोरेटरी में। तो यहाँ पर मैं आपको हर वीडियो में एक्सपेरिमेंटल नॉलेज शेयर करूँगा। ओके, सो अब हमने सीख लिया एसी सर्किट क्या है, कैसे काम करता है, वोल्टेज कैसे है, करंट कैसे है। तो अभी यहाँ पर 2 टाइप के सर्किट्स हैं, एक है सिंपल सर्किट्स हमारे चैप्टर में, एक है सीरीज सर्किट। ओके, सर्किट इन सीरीज है, एसी सर्किट इन सीरीज। तो सिंपल सर्किट में क्या होगा, हम एक रेजिस्टर ले लेंगे, उसको लगा देंगे एसी वोल्टेज के अक्रॉस। हम एक इंडक्टर ले लेंगे, एक कैपेसिटर ले लेंगे, उसको लगा देंगे यहाँ पर। एक इंडक्टर ले लेंगे, उसको लगा देंगे यहाँ पर एसी सर्किट के अक्रॉस। तो ये जो है सिंपल सर्किट, ये 3 चीज़ें, ये पूरी की पूरी हमारी बना देंगी फाउंडेशन। ओके, सो अगर कोई मुझसे पूछे सर चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये 3 सिंपल सर्किट्स हैं, क्योंकि इन 3 सर्किट में हमारी पूरी की पूरी फाउंडेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? फाउंडेशन बन जाएगी। और इन तीनों सर्किट्स की डेरिवेशन जो है वो एग्ज़ाम में आती है। ओके, इन तीनों सर्किट से न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, बिकॉज कुछ नहीं है न्यूमेरिकल्स के लिए, नहीं आएंगे मतलब चांसेस, हाँ ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इन तीनों में कुछ भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू आगे का चैप्टर। बट यहाँ पर फाउंडेशन हमारी पूरी की पूरी इन 3 सर्किट्स में ही बन जाती है। चैप्टर में थोड़ा आगे की अगर हम चलें तो सीरीज सर्किट्स आता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, रेजिस्टर के साथ इंडक्टर को लगा देंगे, रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर को लगा देंगे, एंड हम एक नए सर्किट्स बनाते जाएंगे। तो ये सर्किट्स में बेसिकली हम सीरीज कनेक्शन करते हैं। हाँ, अब यहाँ से सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे टाइप के इन सर्किट्स के न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में आ सकते हैं, नीट में, एमएचटी, सीईटी में। इसके बाद हम एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों को कनेक्ट कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं एलसीआर सर्किट। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर एक फाउंडेशन बनाएंगे। ठीक है, एक फाउंडेशन बना देंगे, रेजिस्टर कैसे बिहेव करता है एसी सर्किट में, कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, इंडक्टर कैसे बिहेव करता है। ये तीनों चीज़ें अगर आपने सीख ली तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे हम, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टर सेपरेटली कैसे बिहेव करता है, मुझे पता है इंडक्टर कैसे बिहेव करता है सेपरेटली। यहाँ पर रिजल्टेंट निकालेंगे। सेम चीज़ यहाँ होगी, सेम चीज़ एलसीआर सर्किट में होगी। फिर एलसीआर सर्किट को 2 तरीक़ों से कनेक्ट किया जा सकता है, सीरीज़ में और पैरेलल में, तो वहाँ पर अलग चीज़ें हो जाएंगी। ओके, सो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा पार्ट 2। ओके, ये हो जाएगा हमारा पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर। पार्ट 3 में बात करें तो अभी हमने सारे सर्किट्स तो डिज़ाइन कर दिए हैं, बट अभी देखना पड़ेगा कि कितना पावर वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर हमें पढ़ना पड़ेगा पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर फिर वापस से होगा हमारे सर्किट्स का, इसका पावर फैक्टर, इसका पावर फैक्टर एंड इसका पावर फैक्टर। तो बेसिकली जो सर्किट्स हमने पढ़े हैं देन उन सब के हमें पावर फैक्टर पढ़ने पड़ेंगे। पावर फैक्टर में मेन जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा इम्पीडेंस। इम्पीडेंस ट्रायंगल हम मैक्सिमम टाइम यूज़ करेंगे। एंड अगर मैं कंसीडर करता हूँ महाराष्ट्र बोर्ड, एमएचटी, सीईटी, ठीक है,
तो वहाँ पर हर साल नहीं, 1 साल छोड़ के 1 साल पावर फैक्टर का सम आता है। एसी सर्किट्स मतलब पावर फैक्टर ही शायद उनको इम्पोर्टेंट लगता है। अब ऐसा क्यों है वो उनको पता, बट मे भी पावर फैक्टर में सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि चैप्टर का एंड है तो सारी चीज़ें लगभग चांसेस हैं कि यूज़ हो जाएं। ओके, सो मे बी वो रीज़न हो, बट पावर फैक्टर पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। एंड दूसरे एग्जाम्स में भी मैंने देखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम पावर फैक्टर इज मोर। ओके, सो इस तरीके से ये है हमारे चैप्टर के 3 हिस्से। पावर फैक्टर, किसका पावर फैक्टर, जो हमने सर्किट्स पढ़े, एसी सर्किट्स कैसे पढ़े हमने, कैसे बनाए हमने, तो हमने यहाँ पर 3 फाउंडेशन पढ़ी थी, पढ़ेंगे, एंड वहीं से हमारा सब चलता जाएगा चैप्टर आगे। तो बेसिकली अगर आप पूरा चैप्टर सीरीज़ में देखेंगे, एक ही पर्सन की प्लेलिस्ट फॉलो कर देंगे, तो सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। एंड फिर बुक से भी रीड करेंगे तो सब सेम ही लगेगा। सो ठीक है, ये थी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो। ओके, एंड दैट्स इट। मिलते हैं आगे की वीडियोस में, और ध्यान रखना मैं सारी वीडियोस एक्सपेरिमेंट के साथ कराऊंगा, तो एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगा जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करेगा।